Good morning. In last class we have discussed about increment or decrement operator. So today I am going to explain about ternary operator. तो आज हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो टर्नरी ऑपरेटर का जो साइन होता है वो क्या है। देखो टर्नरी ऑपरेटर का साइन होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन का साइन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कोलन का साइन टर्नरी ऑपरेटर का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। इसको क्या भी बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है पहले, फिर आगे देखो इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसके बारे में देखो। टर्नरी ऑपरेटर इज यूज्ड विथ 3 ऑपरेंड्स। टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग 3 ऑपरेंड्स के साथ किया जाता है। ठीक है, 3 ऑपरेंड्स के साथ टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑपरेंड्स के बारे में मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर में बताया था आपको कि ऑपरेंड्स है वो नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फंक्शन स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ यूज टू टेस्ट द कंडीशन। ये क्या करता है, अभी टेस्ट करता है कंडीशन को। इट इज़ यूज टू टेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये क्या करता है, टेस्ट करता है कंडीशन को। एंड एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड अपॉन द कंडीशन। ठीक है, और क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है ए ब्लॉक ऑफ कोड को। कंडीशन के आधार पे ये क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्लियर है। ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, ये बंच ऑफ कोड बोल सकते हो आप। ठीक है, तो कंडीशन के आधार पे ये एक कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे यूज कर सकते हैं अभी। ठीक है, सब जगह यूज नहीं होता है ये। कई बार क्या होता है, अगर हमें इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं और एक लाइन में कोई चीज़ लिखनी है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, एज ए शॉर्ट एंड है ये इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसका सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में सबसे पहले तो कंडीशन आ जाएगी। सबसे पहले क्या आएगी, कंडीशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन, फिर उसके बाद ए ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा, फिर कोलन का साइन, फिर दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ब्लॉक ऑफ कोड, बीच के अंदर जो ये है ये कोलन का साइन है। ठीक है, फिर दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यही चीज़ हमने थ्योरी में देखी है कि इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड अपॉन द कंडीशन। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले मैंने क्या बनाई है, क्लास बनाई है एग्जाम्पल 4 नाम की। एग्जाम्पल 4 नाम की मैंने क्लास बनाई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसिस, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args, ये मैन मेथड हो गया अपना। ठीक है, फिर उसके बाद मैन मेथड का कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया। उसके आगे देखो, इंट नम इक्वल टू 7। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है नम। किस टाइप का वेरिएबल लिया है, इंटीजर टाइप का नम लिया है। उसमें वैल्यू क्या ली है मैंने, 7 ली है। ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, उसमें वैल्यू हमने 7 ली है। फिर आगे देखो, स्ट्रिंग रिजल्ट, एक रिजल्ट नाम की एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया है। ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया है रिजल्ट नाम का। ठीक है, तो रिजल्ट नाम का क्या लिया है मैंने, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब इसमें वैल्यू कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर होगी। ठीक है, जैसे कोई नाम हो गया। ठीक है, वो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है रिजल्ट। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसमें स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू नंबर और परसेंटेज 2। ठीक है, ये साइन हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखा था। ये परसेंटेज का साइन है, वो किस काम में आता है, इसको मॉडुलस बोलते हैं और रिमाइंडर निकालने के काम में आता है। ठीक है,
तो परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर के अंदर 2 का भाग 2, अगर रिमाइंडर जो बचा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये अपन एक कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 का भाग 2 ये नम टाइप का वेरिएबल है ना, नम, ठीक है, नम टाइप का है, क्लियर है। तो नम के अंदर 2 का भाग देना है, नम के अंदर वैल्यू क्या है 7, तो 7 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे 1 क्या बचा, रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 0 है क्या, 1 इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स हो रही है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होने पे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ट्रू होने पे, और फॉल्स होने पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये वाला कोड है ओड, ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इस रिजल्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, प्रिंट करवाने के लिए यूज में लेते हैं हम। द नंबर इज, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, वो एज इट इज लिखा जाएगा, ऐसा कैसा, देखो द नंबर इज, ऐसा कैसा लिखा हुआ आ गया। फिर हम किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट में स्टोर क्या है भाई, कौन सी वैल्यू स्टोर है, ओड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओड, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, द नंबर इज ओड, ठीक है, क्योंकि 7 क्या होता है, ओड नंबर होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 7 की जगह 8 होता, यहाँ 7 की जगह क्या होता, 8 होता, फिर क्या होता, फिर हम यहाँ पे 2 का भाग देते 8 में, यहाँ पे क्या होता, 8, तो 2 का भाग हम 8 में देते, कितनी बार जाता, 4 बार, 8, और रिमाइंडर क्या आता, 0 आता, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता, इवन वाला, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर होता है, यहाँ पे ओड की जगह इवन स्टोर होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, द नंबर इज एज इट इज लिखा हुआ आएगा। फिर रिजल्ट को अपन प्रिंट करवा रहे हैं, तो रिजल्ट में वैल्यू क्या है, इवन, तो ओड की जगह यहाँ पे इवन वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो प्रोग्राम है, ओड इवन नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम है, इसको हम इफ एल से भी बना सकते हो, बट एक लाइन में हमने बनाया है, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके आप एक लाइन में इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।